आज से कुछ सालों पहले गोल्ड यानी सोने में इन्वेस्टमेंट का एकमात्र साधन हुआ करता था गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदना। गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि इस पर आपको लगभग 10% का मेकिंग चार्ज देना पड़ता था और साथ में जीएसटी या कोई और टैक्स अलग से देना पड़ता था। और खरीदने के बाद इसकी सेफ्टी की चिंता, अगर आप बैंक के लॉकर में रखते हैं तो इसका अलग चार्ज देना पड़ता है। सोने की शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं होती थी। इसके बाद फिजिकल गोल्ड का चलन बढ़ा, जिसमें आपको कोई मेकिंग चार्जेस तो नहीं देने पड़ते थे, लेकिन जीएसटी या उससे जुड़े टैक्सेस जरूर देने पड़ते थे। साथ ही इसकी सिक्योरिटी की भी चिंता होती थी कि सोने को रखा कहां जाए। सिक्योरिटी की चिंता को खत्म करने के लिए डिजिटल गोल्ड का जमाना आया, जिसमें गोल्ड आप डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं तो इस पर भी टैक्स लगता है, जीएसटी देना पड़ता है, और जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं उस प्लेटफॉर्म को कमीशन भी देनी पड़ती है। एक और तरीका है गोल्ड खरीदने का, ईटीएफ। जी हाँ, ईटीएफ के माध्यम से भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए एक डीमैट अकाउंट। और कुछ साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से भी अब निवेशक सोना खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से सोने में इन्वेस्टमेंट आज के समय में एक बढ़िया विकल्प बन गया है। कैसे? फंड ऑफ फंड्स के रास्ते से। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही फंड ऑफ फंड के बारे में बताएंगे जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड सेविंग्स फंड। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को अब आप देख सकते हैं एक ही ऐप पे। कहां? जेड फंड्स ऐप। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। मन में सवाल आता है कि जब आज के समय में हमें इक्विटी मार्केट्स में इतने अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो फिर गोल्ड में निवेश क्यों किया जाए? शायद आपको पता होगा कि गोल्ड इक्विटी मार्केट से डाइवर्सिफाई करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप शेयर मार्केट और गोल्ड की हिस्ट्री में जाएंगे तो पाएंगे कि जब जब शेयर मार्केट गिरा है तब तक गोल्ड के प्राइसेस में उछाल आया है। अगस्त 2016 से अगस्त 2017 के बीच में जब ग्लोबल इकोनॉमी वीक थी, क्रूड प्राइसेस क्रैश कर रहे थे और दुनिया की स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही थी, तब एमसीएक्स गोल्ड के ग्राफ में बेहतरीन उछाल देखने को मिला था। वहीं 2018 में जब यूएस चाइना में ट्रेड डिस्प्यूट हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, 2020 में कोविड हो गया और 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, इन सभी मौकों पर हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा जब भी यूएस डॉलर कमजोर होता है, गोल्ड का भाव बढ़ता है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कब कब गोल्ड ने यूएस डॉलर को आउट परफॉर्म किया है। डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस की अगर अन्य एसेट क्लासेस जैसे निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, निफ्टी 10 ईयर जीसेक इंडेक्स से कंपेयर किया जाए तो हम पाएंगे कि डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस के रिटर्न्स निफ्टी 50 से महज 5.4% कम है। वहीं पिछले एक साल में 11.3%, पिछले 3 सालों में 5.3%, पिछले 5 सालों में 4.8% और पिछले 10 सालों में गोल्ड ने केवल 4.4% कम रिटर्न दिया है निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स से। ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स और डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस के बीच के रिटर्न का अंतर कम होता जाता है। इतना ही नहीं, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना टेंशन, चाइना ताइवान टेंशन के कारण 2022 और 2023 में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स और अन्य इंस्टीट्यूशंस ने भारी मात्रा में सोना खरीदा था, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी के खिलाफ हेजिंग करना चाहते थे। जी हाँ, जब किसी और एसेट क्लास के रिटर्न्स के बारे में ज्यादा समझ नहीं आ रहा होता, सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीद लेते हैं। तो कैसे किया जाए गोल्ड में म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्ट? तो हम समझ गए कि गोल्ड एक डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा टूल है। सारा पैसा वैसे भी एक जगह नहीं रखना चाहिए, कुछ पैसा इक्विटी बाजार के बाहर भी रखना चाहिए, और इक्विटी बाजार के बाहर गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और अब आप गोल्ड खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के फॉर्म में। जी हाँ, आपको ईटीएफ के थ्रू ही नहीं, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में भी अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन उपलब्ध है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के माध्यम से गोल्ड खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, एक रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड सेविंग्स फंड ऑफ फंड की। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आप एसआईपी और लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड है, आपको फिजिकल गोल्ड संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जेड फंड्स ऐप पे अपनी सारी गोल्ड होल्डिंग्स देख सकते हैं। और क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहे, आप कम पैसों से भी अपनी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से खरीद रहे हैं, आपको डीमैट अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है।
ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड सेविंग्स फंड में आप 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, 100 रुपए की SIP से आप सोना खरीदना शुरू कर सकते हैं इस गोल्ड म्यूचुअल फंड में। और क्योंकि ये गोल्ड म्यूचुअल फंड है, इसमें आप STP भी कर सकते हैं। इस फंड का AUM लगभग 1000 करोड़ है और इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.62% है। इस फंड में NAV अलॉटमेंट की डेट के अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालते हैं यानी गोल्ड बेच देते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। उसके बाद कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। कितना हो गोल्ड में आपका एक्सपोजर, एक एसेट एलोकेशन के माध्यम से क्या परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए गोल्ड में और कितना एलोकेशन हो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में, इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.